हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। पिछले 2 सप्ताह के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करीब आपके साथ 55 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले मेरा 2 से 3 वीक का करंट अफेयर्स जो कि मिस हो गया था, तो कोई बात नहीं, हम इसको मंथली करंट अफेयर्स में कवर कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे लास्ट 2 वीक्स का करंट अफेयर्स लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल सही लेवल पे हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसने जीता। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सादत रहमान। सादत रहमान का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से। ध्यान रखेंगे, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित साइबर बुलिसिंग को रोकने के लिए उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप साइबर टीन को विकसित करने में जो उनकी भागीदारी थी उसके लिए इनको दिया गया। और इस पुरस्कार से इनको कहाँ नवाजा गया? तो नीदरलैंड में नवाजा गया। ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार सादत रहमान बांग्लादेश से, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि रामसर संरक्षण संधि के तहत किस स्थल को आर्द्र भूमि स्थल के रूप में चुना गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे सही होगा, लोनार झील। लोनार झील कहाँ पे? महाराष्ट्र में पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि खेल में उनके योगदान के लिए किसे कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नरेंद्र बत्रा, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पहला वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम आयोजन किया गया था। कहाँ पर आयोजन किया गया था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सिंगापुर में आयोजन किया गया। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख रखा है। देखिए, ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 2018 में माइकल ब्लूमबर्ग द्वारा की गई थी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि वर्ष 2022 में अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो सही आंसर क्या? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारत करेगा, ठीक है। भारत करेगा। 2021 में किया जाना था, लेकिन इसको स्थगित करके 2022 में कर दिया गया अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि डगलस स्टुअर्ट ने किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2020 जीता। बुकर पुरस्कार 2020 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, डगलस स्टुअर्ट जो है वो सुगी बैन के लिए, जो साहित्य कथा साहित्य स्कॉटिश लेखक है, सुगी बैन कथा साहित्य के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंगापुर, थाईलैंड और भारत किस समुद्र में समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2020 आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि सिटमैक्स जो है वो किन के बीच की समुद्री अभ्यास है। तो सिंगापुर, थाईलैंड और भारत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान सागर में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले मॉस गार्डन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। पहला मॉस गार्डन का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने महिला उद्यमियों के लिए भारत में कौन सी परियोजना शुरू की है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, किराना, ठीक है। किराना नाम से एक परियोजना शुरू की गई है। क्लियर? ध्यान रखेंगे किसके लिए? तो महिला उद्यमियों के लिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर हो जाता है नसरुद्दीन शाह। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, नसरुद्दीन शाह। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न हमारा ये बनता है, ध्यान दीजिएगा, सिम्बेक्स 2020 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो सिम्बेक्स जो होता है वो भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको पढ़िए और ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो सिम्बेक्स होता है भारत और सिंगापुर के मध्य 1994 से इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। 2020 में इसका आयोजन जो कि 23 से 25 नवंबर 2020 को अंडमान सागर में किया गया। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब से आयोजन किया जा रहा है, 1994, 1994 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, किस राज्य द्वारा आयोजन किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ तक हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मेघालय। ये प्रत्येक वर्ष मेघालय में आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस वर्ष इसको रद्द कर दिया गया, इसलिए ये चर्चा में था। और ये हर साल राजधानी शिलोंग में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत के 12वें प्रधानमंत्री के सम्मान में एक स्मारक टिकट जारी किया। तो बताइए किसके सम्मान में? वो 12वें प्रधानमंत्री के रूप में जो कि कार्य कर चुके थे, आई.के. गुजराल। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे टेनिस खिलाड़ी एनरिक लापेज पेरेज किस देश के खिलाड़ी हैं? एनरिक लापेज पेरेज जो है वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। और ये चर्चा में क्यों है? तो मैच फिक्सिंग के लिए जो कि TIO यानी कि टेनिस इंटीग्रेटेड यूनिट द्वारा जांच के बाद इनको 8 साल का प्रतिबंधित कर दिया गया। 8 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला प्रश्न ये बनता है कि किस बैंक ने MSME के लिए बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च दिसंबर 2020 में करने के लिए रूफीफी और वीज़ा के साथ भागीदारी की है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पद्मश्री डॉक्टर सुंदरम रामकृष्णन का हाल ही में निधन हो गया। उनका पेशा क्या था, यानी वो किस क्षेत्र से जुड़े थे, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वैज्ञानिक थे वो। अगर हम बात करें कि इनकी मृत्यु या फिर इनका निधन कब हुआ, तो 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, जो कि हाल ही में हुआ। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक और विक्रम जो साराभाई स्पेस सेंटर है, उनके ये पूर्व निर्देशक भी रह चुके थे, जनवरी 2013 से लेकर के जून 2014 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में निर्मित मेजर हाट पुल, जिसका नाम बदल करके अभी अभी जस्ट जय हिंद पुल किया गया, वह किस राज्य में स्थित है? या फिर सिंपल सी भाषा में ये पूछा जा सकता है कि जय हिंद पुल किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका पहला नाम क्या था? मेजर हाट पुल इसका नाम था, लेकिन इसको बदल करके जय हिंद पुल कर दिया गया, पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि टाइम पत्रिका द्वारा पहली बार किड्स ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? टाइम पत्रिका द्वारा किड्स ऑफ द ईयर के रूप में किसे जो कि नामित किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गीतांजलि राव। ठीक है, गीतांजलि राव 15 वर्षीय भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है और इनके आविष्कार के लिए इनको पहली बार किड ऑफ द ईयर के रूप में गीतांजलि राव को नामित किया गया टाइम पत्रिका द्वारा। अगला प्रश्न ये बनता है कि पद्म विभूषण धर्मपाल चुन्नीलाल गुलाटी, जिन्हें मसालों का राजा भी कहा जाता था, इनका हाल ही में निधन हो गया। किस ब्रांड के संस्थापक और CEO थे? पद्म भूषण से सम्मानित किए जा चुके थे चुन्नीलाल गुलाटी, और आपको पता है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि MDH मसाला। ठीक है, MDH मसाला के ये ब्रांड के संस्थापक थे और CEO थे, जिनकी हाल ही में हृदय गति रुकने के कारण 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे पद्म भूषण जो आप देख रहे हैं कि 2019 में इनको भारत के तीसरा सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न ये बनता है कि 14 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। और इसका विमोचन हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि किस राज्य के सरकारी स्कूल के शिक्षक रणजीत सिंह डिजले को ग्लोबल टीचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, इसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। देखिए पॉइंट्स ये है कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2020 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीता, यानी कि ग्लोबल टीचर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है? रणजीत सिंह डिजले। ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के प्राथमिक स्कूल के एक शिक्षक थे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी प्रकाशित किया गया? तो ये प्रकाशित किया गया नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन ये बनता है कि एशियाई विकास बैंक
ने किस शहर में बिजली वितरण प्रणाली को उन्नत करने के लिए 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मतलब हुआ लगभग 1400 करोड़ रुपए। और सही आंसर होगा बेंगलुरु, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि बांग्लादेश ने हाल ही में 1971 में अपनी स्वतंत्रता के बाद किस देश के साथ अपना पहला अधिमान्य व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन बी भूटान। ठीक है, भूटान बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस बैंक ने हाल ही में लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन नामक ऋण प्रबंधन समाधान शुरू किया? लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन नामक ऋण प्रबंधन समाधान शुरू किया, तो करेक्ट आंसर हो जाता है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ग्वालियर और ओरछा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये बनता है कि विश्व आर्थिक मंच 2021 की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा? तो देखिए विश्व आर्थिक मंच 2021 की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर करेगा। नेक्स्ट वन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी 9 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, ये 31 अक्टूबर 2003 को यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के बाद ये पारित किया गया था। ध्यान रखेंगे 2003 में इसको पारित किया गया था। ठीक है, कि प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को ये मनाया जाएगा। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट वन बनता है कि एशिया कप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? एशिया कप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो सही आंसर है ऑप्शन सी जो कि श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे 2022 में पाकिस्तान को ये मेज़बानी करने की दी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वह दूसरा देश कौन सा है जिसने चंद्रमा पर अपना झंडा फहराया? तो देखिए वो दूसरा देश कौन बना है? चाइना, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि चंद्रमा पर अपना झंडा फहराया। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए इस पॉइंट्स को पढ़िए और आप अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इससे पहले यह उपलब्धि जो थी केवल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने के बाद हासिल की गई थी। यानी कि सबसे पहला और एकमात्र यही था यूएसए जो कि 1969 में चंद्रमा पर फतह किया था। ठीक है, और चीन ने हाल ही में चेंग E5 मिशन के दौरान एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जिसे मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्र करने के लिए चांद पर भेजा गया था। और चांद की सतह पर 3 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय ध्वज लगाने के बाद पृथ्वी पर यह वापस लौटने के लिए निकल चुका है और ये हाल ही में आ भी चुका है। ठीक है, तो ये इस तरह से कह सकते हैं कि दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया जिसने चंद्रमा पर फतह हासिल की, वहाँ पर झंडा फहराया। तो चाइना, ध्यान रखेंगे। और ये किस मिशन के तहत? तो चेंग E5 मिशन के तहत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है? देखिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे है, आप इसको पढ़िए। जैसे कि भारत में वर्ष 1949 से हर साल 7 दिसंबर को देश को सुरक्षित रखने के लिए सीमाओं पर लड़ने वाले देश के सैनिकों, नाविकों और वायुसेना के सम्मान में सशस्त्र सेना झंडा दिवस, जिसे भारतीय झंडा दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को 1949 से। ठीक है, और इसे देखिए भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए भी जो कि मनाया जाता है। क्लियर, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो तीसरा ये पुरस्कार जीता है किसने? तो राजकमल झा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। किस उपन्यास के लिए? तो इनके उपन्यास का नाम भी आप याद रखेंगे, उपन्यास द सिटी एंड द सी। ठीक है, द सिटी एंड द सी। यह जो पुस्तक है दिसंबर 2012 में निर्भया बलात्कार और हत्या के मामले पर आधारित है। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बन सकता है, तो ध्यान रखेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 की रैंकिंग में भारत को 10वां स्थान मिला है। पिछले साल यानी कि 2020 में बात करें तो ये 9वें स्थान पर था। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एक आगे बढ़ चुका है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद
चिल्हट्टी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई है? 55 वर्षों के बाद चिल्हट्टी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोस्की ने हाल ही में फीफा बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड जीता है? तो ये किस देश के प्लेयर हैं? रॉबर्ट लेवांडोस्की। तो ये हैं पोलैंड के, ठीक है, पोलैंड। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ठीक है, 18 दिसंबर को। अगर हम बात करें राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस देश का चांग-ई यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया? तो जस्ट मैंने आपको ऊपर में क्वेश्चन बताया था। तो सही आंसर क्या है? चीन। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि यूएनडीपी की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया? यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और किस स्थान पर पहुंच चुका है? तो ये 2020 की रिपोर्ट है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 131वें स्थान पर पहुंच चुका है, ठीक है। अगर बात करें पिछले साल कितने स्थान पे था, तो पिछले वर्ष यानी 2018 में बात करते हैं, 2018 में 130वें स्थान पर था। जबकि 2019 में हम बात करें तो 2019 में 129वें स्थान पर था और 2020 में 131वें स्थान पर आ चुका है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक जो होता है इसमें क्या होता है कि किसी देश के जीवन स्तर को मापा जाता है। और इससे जुड़ी एक क्वेश्चन जो कि जीके में पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक को सबसे पहले जो कि कब जारी किया गया था यूएनडीपी के द्वारा? तो 1990 में। और इसको तैयार किसके द्वारा किया गया था? तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री जो थे महबूब उल हक के द्वारा ये तैयार किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न ये बनता है कि डीआरडीओ ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का उड़ीसा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पृथ्वी 2, ठीक है। पृथ्वी 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 16 दिसंबर 2020 को उड़ीसा के बालासोर के पूर्वी तट पर इसको लॉन्च किया गया, जो कि ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, क्लियर। और इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 350 किलोमीटर है, ये ध्यान रखेंगे, 350 किलोमीटर। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 ईस्वी को स्थापना की गई थी। देखिए इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कि 16 दिसंबर 2020 को उड़ीसा के बालासोर तट से जो कि पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह संपन्न मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली है, ये ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 350 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, वर्ष 2020 का गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार किसने जीता? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पॉल सिंटवा। और ये किस देश की हैं? तो ये म्यांमार की हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में कह रहा है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में 30 गीगावाट के पवन ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, गुजरात की, ठीक है। गुजरात के कच्छ जिले में, इसको आप यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं, पॉइंट्स लिखा गया। गुजरात के कच्छ जिले के विघाकोटा, ठीक है, विघाकोट गांव के पास हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। कितने वाट की? तो 30 गीगावाट, ये ध्यान रखिएगा, 30 गीगावाट, ये इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ओला कंपनी ने किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 2400 करोड़ निवेश किया? दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर फैक्ट्री स्थापित करने के लिए ओला कंपनी ने, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस देश की सेना ने मनोज मुकुंद नारवाणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मनोज मुकुंद नारवाणे कौन है? तो ये भारतीय सेना के प्रमुख हैं, ठीक है, इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं। और इनको जो कि सऊदी अरब के द्वारा कह सकते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के सेना जो मुख्यालय में इनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है, सऊदी अरब। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी
मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? मोहम्मद आमिर जो है वो किस देश के खिलाड़ी है? तो पाकिस्तान, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, पाकिस्तान बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो है पूरे भारत में विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 16 दिसंबर को। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है? तो वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान 16 दिसंबर को ही भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी, और इसी के उपलक्ष्य में जो कि ये मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस जो है यानी कि इंडियन नेवी डे जो होता है वो प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम क्या है? तो आप इसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस वर्ष का जो थीम है, देखिए, वर्ष 2020 के नौसेना दिवस की थीम इंडियन नेवी कम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव, ये इसकी थीम रखी गई है। और देखिए 4 दिसंबर को एक और मनाया जाता है बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व स्तर पर बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 दिसंबर को भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि नोंगपोक सेमकई को गृह मंत्रालय द्वारा 2020 के लिए भारत के शीर्ष सबसे पुलिस स्टेशन में चुना गया। पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थित है? यानी कि नोंगपोक सेमकई जो ये पुलिस स्टेशन है वो किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, मणिपुर में ये स्थित है। ठीक है, मणिपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जलवायु आपातकाल घोषित किया है और 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन तटस्थ बनाने का संकल्प लिया है? तो कार्बन तटस्थ बनाने का संकल्प लिया है और ये हाल ही में जलवायु आपातकाल भी घोषित किया गया किस देश में? तो न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? नीचे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको कई बार बताया भी है, तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि पाकिस्तान ने किस देश के साथ मिलकर के शाहीन, ठीक है, शाहीन संयुक्त वायु सेनाभ्यास का आयोजन किया? पाकिस्तान ने किस देश के साथ मिलकर के शाहीन संयुक्त वायु सेना का अभ्यास का आयोजन किया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चाइना के साथ। ठीक है, और ये इनका 9वां संस्करण था, ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम 2011 में ये आयोजन किया गया था शाहीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किस संगठन ने बंगबंधु शेख मुजीब पुरस्कार लॉन्च करने की घोषणा की है? बंगबंधु शेख मुजीब पुरस्कार लॉन्च करने की घोषणा यूनेस्को ने की है, ऑप्शंस ए को टिक करेंगे। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश ने अगस्त 2019 में इस पुरस्कार का प्रस्ताव यूनेस्को के सामने रखा था, जिसको हाल ही में इन्होंने मंजूरी दे दी है और ये घोषणा की है कि इस पुरस्कार को लॉन्च करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये बनता है कि किस राज्य सरकार ने खाद बनाने की मशीन, भूसिरी और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण किया? किस राज्य की सरकार ने? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। राइट आंसर यहाँ पे होगा कर्नाटक, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कर्नाटक। ठीक है, अगला इस क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इस मिशन को हाईटेक एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर नागर हेजडे ने विकसित किया। ठीक है, इस मशीन को विकसित किया, और मशीन कौन सा था? तो भूसिरी और भूमित्र। क्लियर, ध्यान रखेंगे इन दोनों मशीनों को स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न ये बनता है कि नासा के प्रसिद्ध आर्टेमिस मिशन के लिए किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री को चुना गया? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, राजाचारी। ठीक है, राजाचारी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है तो इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वर्ष 2017 में नासा ने आर्टेमिस मिशन की घोषणा की थी, जिसके लिए कुल 18,000 आवेदनों में से 18 व्यक्तियों को नामित किया गया। ठीक है, और 1997 में कल्पना चावला और 2006 में सुनीता विलियम्स के बाद चारी जो होंगे, यानी कि जस्ट मैंने आपको बताया राजी चारी जो इनका नाम था, तो वो अंतरिक्ष में जाने वाले तीसरे अमेरिकी भारतीय होंगे। इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर, यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाली अगर हम बात करें अमेरिकी भारतीय जो मुल्क हैं, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद ये तीसरे होंगे। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि किसे टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से नामित किया? तो टाइम पत्रिका ने हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी जो बिडेन और कमला हैरिस। ऑप्शन ए और बी दोनों बिल्कुल सही आंसर होगा। जो बिडेन कौन है? तो पढ़ सकते हैं जो बिडेन वर्तमान में जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। टाइम्स मैगजीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को वर्ष 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, अगला प्रश्न ये बनता है कि ईरान ने किस देश के साथ पहले रेलवे लिंक का उद्घाटन किया। ईरान ने किस देश के साथ पहले रेलवे लिंक का उद्घाटन किया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अफगानिस्तान। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, अफगानिस्तान। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप इसको पढ़िए और अच्छे से समझिए। जैसे कि यह पूर्वी ईरान से पश्चिमी अफगानिस्तान के बीच 140 किलोमीटर लंबी लाइन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, कितने किलोमीटर लंबी? 140 किलोमीटर लंबी लाइन है। अगला प्रश्न ये बनता है कि कृषि मंत्रालय द्वारा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत का 100% जैविक घोषित किया गया? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस बन सकता है और सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स आप इसको पढ़ करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए लक्षद्वीप सिक्किम के बाद दूसरा भारत का ऐसा स्थान है जो पूरी तरह से जैविक घोषित किया गया। इससे पहले आपको पता है कि सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा कह सकते थे राज्य था जो कि पूरी तरह से जैविक था, और अब यह भारत का लक्षद्वीप जो है वो भारत का दूसरा बन गया। ठीक है, और अगर हम बात करें 100% जो कि जैविक का मतलब क्या होता है, तो जैविक का मतलब ये होता है कि जो जितने भी कृषि कार्य किए जाएंगे वो बिना संस्थेतिक यानी कि बिना कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के इस्तेमाल से किया जाता है। इस वजह से उनको कहा जाता है 100% जैविक। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 MCQ जो कि पिछले 1 से 2 वीक में मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट कलेक्शन किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इसी तरह की रोजाना न्यू अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन रखें। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो ज्वाइन नहीं हुए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।